तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 जून की दोपहर एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लड़ाकू विमान हाइड्रोलिक दबाव गिरने के कारण अचानक केरल में उतरा। भारी बारिश, कम ईंधन और तकनीकी खराबी के कारण विमान अपने वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स तक नहीं पहुंच सका और उसे नागरिक हवाई अड्डे के VIP बे 4 में पार्क करना पड़ा, जहां वो आज भी खड़ा है। यह जेट ऑपरेशन हाई मस्ट नामक समुद्री अभ्यास के तहत भारतीय नौसेना के साथ अभ्यारण कर रहा था। ईंधन घटने, मौसम बिगड़ने और हाइड्रोलिक लाइन फटने के बाद विमान ने भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से संपर्क किया और 8 मिनट के भीतर रनवे आवंटित हुआ। पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली, लेकिन विमान का उतरना ही सोशल मीडिया पर 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू को सुर्खियां बटोरने के लिए पर्याप्त था। जेट का पायलट सुरक्षित था, लेकिन ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय चिंतित हो गया। F-35 की स्टील्थ कोटिंग, रडार अवशोषित संरचना और मिशन सिस्टम इतने संवेदनशील हैं कि इसे खुले में छोड़ना प्रौद्योगिकी के मुकुट को नंगे मैदान में उतारने जैसा है। यही कारण था कि ब्रिटेन ने शुरुआती दिनों में हैंगर में ले जाने के भारतीय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हवाई अड्डे की धूप और नम हवा ने पेंट की बहुमूल्य कोटिंग पर क्या असर डाला होगा, इसका अंदाजा ब्रिटिश सांसदों की बेचैनी से लगाया जा सकता है, जो संसद में लगातार प्रश्न पूछते रहे। सुरक्षा अभ्यास के साथ साथ ये घटना कूटनीतिक स्तर पर भी दिलचस्प हो उठी। भारत ने तुरंत एयरफील्ड, ग्राउंड स्टाफ, फायर टेंडर और CISF का सुरक्षा घेरा उपलब्ध कराया। बदले में ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि गैर नाटो देश होने के बावजूद भारत ने अति संवेदनशील पुर्जों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। इस सहयोग ने दोनों देशों की उभरती हुई सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत कर दिया, जिसमें इंडो पैसिफिक में नए विकल्प खुलते दिख रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से F-35B शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग STOVL क्षमता वाला संस्करण है। इसका PWF 135 इंजन घूमते हुए नोजल से नीचे की ओर थ्रस्ट देता है, जिससे इसे छोटे डेक या अग्रिम चौकियों पर भी उतारा जा सके। वहीं प्रस्तावित भारतीय सौदा F-35A का है, जो पारंपरिक रनवे से उड़ान भरने वाली श्रेणी में आता है। दोनों ही रूपों में विमान को लो रडार क्रॉस सेक्शन AES, ए रडार और फ्यूज्ड सेंसर डेटा जैसी खूबियां अद्भुत बनाती हैं, जिन्हें अमेरिका ने अब तक चुनिंदा सहयोगियों तक ही बांटा है। भारतीय पक्ष के लिए यह लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण रही कि वायुसेना ने अपने एकीकृत नियंत्रण तंत्र की रियल टाइम दक्षता प्रदर्शित की। सेकंडों में एयर ट्रैफिक, मौसम, रनवे, ग्राउंड क्रू और दमकल सभी तैयार थे। जाहिर है, जिस देश के रडार ग्रिड पर 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ पहली बार उतरे और वो भी बिना पूर्व नियोजित, वहां लाइव क्लासरूम जैसा अवसर मिलता है। कुछ ही घंटों में केरल टूरिज्म ने मौका लपक लिया। विभाग ने सोशल मीडिया पर विमान की तस्वीर के साथ मजेदार पोस्ट डाली। केरल ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे तेज लड़ाकू भी कहे, भैया मुझे यहीं रुकना है। देखते ही देखते मीम्स की बाढ़ आ गई। हंसी मजाक का ये तड़का F-35 को अनायास ही गॉड जोन कंट्री का अनौपचारिक ब्रांड एम्बेसडर बना गया। पर्यटक रनवे के उस छोर तक सेल्फी लेने पहुंचने लगे, जहां सामान्य दिनों में शायद ही कोई रुके। मजे की बात ये कि एयरपोर्ट प्रबंधन अब इस एविएशन सेलिब्रिटी के लिए पार्किंग शुल्क तय करने पर विचार कर रहा है। चूंकि यह हल्का सैन्य विमान है और चार्टर्ड श्रेणी में आता है, सामान्य स्लैब लागू नहीं हो सकते। चर्चा है कि सरकार ही ये बिल चुकाएगी, पर ट्विटर यूजर्स ने तुरंत सुझाव दिया कि टिकट लगाकर दर्शकों से ही वसूला जाए। कुछ स्थानीय टैक्सी चालक तो विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि एक जेट ने होटल, फूड स्टॉल और गाइड सबके धंधे में जान फूंक दी है। अब बात भारत को होने वाले रणनीतिक फायदे की। सबसे पहला लाभ पारदर्शिता में है। भारतीय अभियंता ब्रिटिश विशेषज्ञों के साथ खुलेआम मरम्मत कार्य देख रहे हैं। यह अनुभव आगे भारत के स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू कार्यक्रम और तेजस MK-2 प्रोजेक्ट में अनुप्रयोग खोजेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में भारत ने दिखाया कि वो किसी भी मित्र देश की संवेदनशील संपत्ति की रक्षा कर सकता है। तीसरा, पर्यटन और सॉफ्ट पावर की अप्रत्याशित कमाई है। और चौथा, यह दुर्घटनाक्रम अमेरिकी प्रस्तावित बिक्री वार्ता में अप्रत्यक्ष दबाव भी पैदा कर रहा है, क्योंकि दिल्ली को अब ग्राउंड हैंडलिंग का हाथों हाथ अनुभव मिल चुका है। मई के अंत में अमेरिकी सरकार ने औपचारिक संकेत दिया कि वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट निविदा को बाईपास कर सीधे FMS यानी विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग से भारत को F-35A देने को तैयार है। फरवरी में वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की संयुक्त प्रेस वार्ता में भी यही मंशा जताई गई थी। अमेरिकी तर्क साफ है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मॉस्को पर निर्भर भारतीय वायुसेना को पश्चिमी छाते में लाकर चीन के J-20 और भविष्य के J-35 का सामना कराना। F-35A के संभावित इंडिया स्पेशल संस्करण की बात करें तो इसमें इजरायल की आदिर शैली का स्वायत्त सॉफ्टवेयर रेडियो, बीनेट और भारतीय मित्र शत्रु पहचान यंत्र जोड़े जाने का सुझाव है। अमेरिका मिशन डेटा फाइल अपने सर्वर से नियंत्रित करता है, इसलिए भारत चाहेगा कि कम से कम कुछ सॉफ्टवेयर हैंडशेक देसी हों। तकनीकी आश्वासन मिल भी जाए तो लागत सवाल बनता है। लगभग $82 मिलियन का यूनिट प्राइस, हथियार और लॉजिस्टिक अलग।
50 जेट भी खरीदेंगे तो 5 से $5.5 अरब सीधे फ्लाईअवे पर। जीवन चक्र खर्च तो 100 अरब के पार जा सकता है। भारतीय वायुसेना के पास आज मात्र 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। उसी दौरान चीन ने 2024 तक 435 नए लड़ाकू शामिल कर लिए और पाकिस्तान J-35A लेने की तैयारी में है। लिहाजा F-35 प्रस्ताव तात्कालिक जरूरत पूरा करने का लघु पद दिखाता है। मगर दूसरा पहलू ये कि रूस ने भी Su-57 का पूर्ण तकनीक हस्तांतरण ऑफर किया है, जिसे देसी उत्पादन नीति के पैरोकार लुभाते तर्क मानते हैं। अमेरिका की झुंझलाहट दोहरी है। पहला, भारत S-400 तैनात कर चुका है, इसलिए वॉशिंगटन डरता है कि रूसी रडार नेटवर्क के बीच स्टील्थ जेट उड़ाना डेटा रिस्क है। दूसरा, F-35 की जांच कोड प्रतिदिन सक्रिय करने की शर्त भारत शायद ही सहजता से स्वीकार करेगा। यही असमंजस अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति में भी तनाव बढ़ाता है, क्योंकि कुछ सांसद मानते हैं कि अगर तुर्की को S-400 के कारण कार्यक्रम से निकाला जा सकता है तो भारत को कैसे छूट दी जाए। ऊपर से F-35 कार्यक्रम खुद विश्वसनीयता संकट झेल रहा है। सरकारी लेखा परीक्षक GAO की रिपोर्ट बताती है कि पूरे बेड़े का मिशन कैपेबल रेट सिर्फ 55% है, जबकि लक्ष्य 90% रखा गया था। कल पुर्जों की कमी, डिपो क्षमता का अभाव और अधिकतर पार्ट्स कारखाने लौटाकर मरम्मत कराने की मजबूरी। जनवरी 2025 में अलास्का के एल्सन बेस पर ताज़ा दुर्घटना हुई, जिसमें पायलट ने समय रहते सीट से बाहर छलांग लगा ली, मगर तीसरे ही हादसे ने चर्चा को और गर्म कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि 10,000 से ज्यादा कल पुर्जे कतार में खड़े हैं। जब तक 2027 तक पूर्ण डिपो नेटवर्क तैयार नहीं हो जाता, तैयार स्थिति बढ़ाना कठिन है। ऊपर से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा राइट्स अमेरिकी ठेकेदारों के पास हैं, जिसके बिना विदेशी वायुसेनाएं स्वतंत्र रखरखाव नहीं कर सकती। इन सब के बीच अमेरिकी करदाताओं का गुस्सा भी कम नहीं। रक्षा बजट सुनवाई में F-35 के $82 मिलियन के बेस प्राइस और $2 ट्रिलियन के अनुमानित लाइफ साइकिल कॉस्ट पर तीखे सवाल होते हैं। ऐसे वक्त में जब घरेलू ढांचागत समस्याएं और सामाजिक योजनाएं पैसे मांग रही हों, तब विदेश में अतिरिक्त सौदे महज का मुद्दा बन जाते हैं। ब्रिटेन की चिंता पर लौटें तो उसका कहना है कि तकनीकी रहस्य लीक न हो, इसलिए मरम्मत के लिए 40 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम विशेष उपकरण लेकर आएगी। अगर पंखुड़ी तक खोलनी पड़ी तो हवाई अड्डे का हैंगर अस्थायी क्लीन रूम में बदलेगा या फिर विमान को कार्गो जेट से वापस एयरडॉक ले जाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक मौसम और उपकरण दोनों अनुकूल रहे तो जुलाई के मध्य तक उड़ान बहाल हो सकती है। भारत ने इस संपूर्ण प्रकरण में अवसरवादी कूटनीति दिखाई। यूके जैसा प्रमुख साझेदार सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दे रहा है। अमेरिका उत्सुक है कि दिल्ली जल्द ही आधिकारिक अनुरोध पत्र जारी करे और स्थानीय अर्थव्यवस्था उछाल महसूस कर रही है। जो विमान खुद इत्तेफाकन सैलानी बन गया, उसने पर्यटन मंत्रालय को सोशल मीडिया पर मिलियनों की ऑर्गेनिक रीच दे दी। भविष्य के दृश्य कुछ ऐसे हो सकते हैं। पहला, जेट यहीं मरम्मत होकर दोबारा उड़ता है और एक प्रतीकात्मक धन्यवाद इंडिया फ्लाईपास्ट करके निकल जाता है। दूसरा, अगर समस्या जटिल निकली तो इसे एंटोनोव कार्गो या C-17 ग्लोबमास्टर में लादकर ब्रिटेन भेजना पड़ेगा। तीसरा, विमान की लंबी मौजूदगी अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि भारत में MRO सुविधा को लाइसेंस दिया जाए, जिससे भविष्य के F-35 भारतीय बेड़े का रखरखाव देसी आधार पर हो। जरा हल्के अंदाज में कहें तो ये विमान अब 5 सितारा समीक्षक बन चुका है। केरल टूरिज्म का वो मीम आज भी वायरल है, जिसमें जेट कहता है, मैं जाना ही नहीं चाहता। एयरपोर्ट के बाहर नारियल पानी वाले ने नया बोर्ड लगा लिया है, माइनस पायलट का फेवरेट टेंडर कोकोनट। रनवे की ग्रिल के पार जूट बैरियर लगाकर स्थानीय फोटोग्राफरों ने F-35 व्यू पॉइंट खोला है। कहीं दूर ढोल नगाड़े बजते हैं और कोई कह रहा है, जो न कराए इंटरनेट ट्रोलिंग वो करा दे विदेश नीति। समापन पर बस इतना कि एक अकेले विमान ने कई प्रश्न खड़े किए हैं। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताएं, अमेरिका का तकनीकी आग्रह, रूस का प्रभाव, ब्रिटेन का भरोसा और चीन पाकिस्तान का बढ़ता दबाव। F-35 इंडिया एपिसोड ने दिखाया कि संकट में प्रशासनिक समन्वय, कूटनीतिक लचीलापन और डिजिटल नैरेटिव गढ़ने की भारतीय क्षमता दुनिया भर की सुर्खियों में आ सकती है। अगली तारीख पर यह जेट उड़ान भरता है या कार्गो में पैक होकर जाता है, मगर पढ़ाई पूरी कर गया है। भारत अब जानता है कि 5वीं पीढ़ी के विमान की जमीन पर देखभाल कैसी होती है और सोशल मीडिया उसे कैसे मुनाफे में बदल देती है।